बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब बड़े ज्यादा चार्ज होंगे उसकी वजह से आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। तो भाई ग्रुप ऑफ चार्ज से पहले मैं एक चार्ज पे पहुंचूंगा। एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पढ़ चुके हैं बच्चों आप अपने प्रीवियस लेक्चर में, आपने यही तो पढ़ा था। आपके पास अगर एक चार्ज है, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर कोई अगर एक पॉइंट है पी, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर? वो होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अच्छा तो बच्चों एक चार्ज की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो बच्चों अगर बड़े ज्यादा चार्ज हो जाए तो उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी तो वो क्या होगी। तो बच्चों आपके सामने मैंने बड़े ज्यादा चार्ज लिए हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन टू Qn। और बच्चों इस P पॉइंट पे मुझे क्या देखना है, ये मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों P, मुझे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो भाई क्या होगी, Q1 की वजह से कुछ होगी, Q2 की वजह से कुछ होगी, Q3 की वजह से कुछ होगी और Qn की वजह से कुछ होगी। ठीक है, इनकी वजह से जो होगी बच्चों उनका हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन अराइज होता है भाई कौन सा सम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और बच्चों डायरेक्शन के लिए आप क्या करते थे, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ये डायरेक्शन होगी। कैसे पता चलता है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए, वो टेस्ट चार्ज जहां जाएगा वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हाँ बच्चों डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बच्चों, यहाँ से यहाँ, सिंपल सी बात है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो आप पढ़ चुके हो। तो भाई इतने सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप ही ने कहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर इन सबको आप ऐड करना। बट कैसी एडिशन होगी, कौन सा सम होगा, आप बोलोगे सर वेक्टर सम होगा। पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे की वजह से जो है और nth की वजह से है, इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी एक पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक, इसी को बच्चों आप अगर आगे लिखना चाहो आप इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से क्या होती है वेक्टर फॉर्म में, यही होती है। तो भाई E1 Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के Q1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों में मान लेता हूँ, वो डिस्टेंस कितना है R1, क्लियर, R1 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन बच्चों कहाँ से कहाँ, Q1 से P की तरफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा R1। देखो R1, अच्छा डिस्टेंस को बच्चों मैं R1P लिख लेता हूँ, 1 और P के बीच का डिस्टेंस R1P का स्क्वायर, और डायरेक्शन बच्चों कहाँ से, Q1 से P की तरफ, ये बच्चों डायरेक्शन आ गई। सिमिलरली मुझे अगर E2 लिखना है तो E2 है Q2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी, आप लिखोगे सर मैग्नीट्यूड उसका होगा KQ2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है R2P का स्क्वायर, और बच्चों डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर Q2 से QP R2P। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे किसकी वजह से होगा, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे E3 होगा, और बच्चों चलते चलते nth की वजह से कुछ होगा। तो बच्चों nth का मैं सीधा लिख लूं तो क्या आएगा, KQN अपॉन RNP, और बच्चों डायरेक्शन कहां से कहां, R कैप NP। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। वेक्टर सम होता है, सिंपल सी बात है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम होगी। किसका वेक्टर सम होगी, ये जितने भी चार्ज है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सबका वेक्टर सम। और बच्चों वेक्टर सम कैसे करते हैं, बताइए आपको कैसे करते हैं बच्चों, वेक्टर सम करते हैं बाय ट्रायंगल बाय पैरेललोग्राम, क्लियर। तो बच्चों अब आपको पता है ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे क्या होगी। जस्ट लाइक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, और सम कौन सा, वेक्टर सम होगा। चलो कुछ न्यूमेरिकल से आपको ये बताता हूं बच्चों। ये है आपके पास एक पेयर है चार्ज का, और दोनों को मैं चलो इक्वल मान लेता हूं बच्चों। यहाँ पे भी चार्ज है बच्चों 2 माइक्रो कूलम का ए पॉइंट पे, और बच्चों बी पॉइंट पे भी कौन सा चार्ज है,
2 माइक्रोकूलम का। इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 20 सेंटीमीटर में मान लेता हूं। मेरा बच्चों आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे ये बताएं इसके एग्जैक्टली मिडल में, जब बच्चों मैं मिडल बात कर रहा हूं मतलब यहां से यहां तक कितना, 10 सेंटीमीटर यहां से यहां और 10 सेंटीमीटर सी से बी। मुझे सी पॉइंट पे आपसे पूछना है कि आप बताएं सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, अगर तो आपके पास अकेला चार्ज होता इसकी वजह से तो आप बता देते इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, कितनी, अब बोलते सर k³/r², दैट्स इट। बट यहाँ पे इस बार बच्चों एक से ज्यादा चार्ज है तो दूसरा चार्ज भी यहाँ पे है, तो मुझे बच्चों इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो निकालनी है, बी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो निकालनी है। फिर मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ा आपने अभी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो भाई मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी मैंने बताया ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो बच्चों मुझे यूज करना है कि यहाँ पे नेट कितना होगा। तो बच्चों दोनों का ऐड करेंगे दोनों को और बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों की वजह से, तो बच्चों क्या होगी, ए की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, भाई ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख के देखिए, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए की डायरेक्शन बच्चों ये है। क्लियर। सिमिलरली बी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे रखा गया टेस्ट चार्ज को, बी वाला चार्ज क्योंकि बराबर चार्ज है जो उसको उतनी ही कहाँ फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों बताओ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे कि हमें तो इतना पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से या फिर मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, भाई जो नेट होगी वो क्या होगी, ए की वजह से जो है सी पे और बी की वजह से जो है सी पे, उन दोनों का बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। बट बच्चों आप जानते हो वेक्टर सम में आपको पता है अगर कोई दो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्यों कहा, तो बच्चों मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो सी पॉइंट पे ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, चार्ज क्यू है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट की वजह से क्या होगी इस पॉइंट पे सी पे, आप बोलोगे सर के क्यू अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, के कितना है 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है बच्चों 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और बच्चों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। बच्चों आप सारे जानते हो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। ये सब बच्चों जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 × 18 10⁻9 - 6 3, इसको बच्चों जब आप करोगे 1 - 2 -1, और इसका भी बच्चों क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों कितना आएगा -1 का, यहाँ पे जब आप करोगे -2 जब ऊपर आएगा तो बच्चों क्या होगा +2, तो आपका आंसर कितना आ गया 18 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। अच्छा ए की वजह से इतना है तो बच्चों क्यू भी तो बी पे भी तो उतना चार्ज है, दूरी भी तो सेम है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ई बी भी क्या होगा, ई की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी सेम होगी। तो बच्चों हमें पता है हियर अगर आपका ई ए इतना आया है तो बच्चों आपको डायरेक्ट लिखना है कि हमें इतना पता है, इसको देख के जो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों सेम। यार मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे रखेगी एक टेस्ट चार्ज को, बी जितना इधर रिपेल करेगा ए उतना इधर रिपेल करेगा, तो क्या ये कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर मैं वेक्टर सम की बात करूं तो आप सारे जानते हो सिंस मैग्नीट्यूड इन दोनों का बच्चों सेम है, डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है, तो ई ए वेक्टर जो है ये माइनस ई बी वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट नेगेटिव वेक्टर। तो बच्चों देयरफॉर आपका ई सी जो होगा जो कि किसके बराबर था इन दोनों का सम, तो भाई इन दोनों का सम जब आप करोगे ई ए की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं माइनस ई बी प्लस ई बी, तो बच्चों करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई इशू ऐसा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी सेंटर पे 0।
इस बार तो बच्चों मैंने आपको करके बताया, अगली बार आपको डायरेक्ट देखना है कि भाई इसकी वजह से क्या और इसकी वजह से क्या है, दोनों का नेट क्या आने वाला है। क्लियर है इतना? चले आगे। ओके, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों बोलोगे सर ये तो पहले जैसा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल वैसा है। नहीं बच्चों, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है कि इस पर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो फिर से सेम क्वेश्चन है कि मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पे क्या होगी। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे करोगे, अब आपको मैंने बता दिया है कि भाई कैसे पता लगाना है। सी पे जो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, ए की वजह से यहाँ पे जो है और बी की वजह से यहाँ पे जो है, उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो बच्चों सीधा पहले हम लिख लेते हैं कि भाई हमें इतना पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सी पॉइंट पे होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ए की वजह से है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बी की वजह से है। याद रखें बच्चों, ये ए की वजह से और ये बी की वजह से। अच्छा चलो देखते हैं बच्चों, ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, क्या बच्चों, अब बोलोगे सर ए की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा हुआ है, के कितना है वही 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, और बच्चों मैग्नीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताया गया बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, डिस्कस किया। अब बच्चों आपको कैलकुलेशन लास्ट क्वेश्चन में भी सेम थी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा मैग्नीट्यूड का तो मैंने पता लगा लिया, एक चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना है। डायरेक्शन भी तो होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे आप रखें टेस्ट चार्ज को, ये प्लस चार्ज कहाँ धकेलेगा, इस तरफ करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसको रिपेल करना है। क्लियर है? अच्छा बच्चों सिमिलरली अभी अगर हम यहाँ पे देखें, सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी की वजह से निकालना यहाँ पे चाहूँ, इसकी वजह से आप बोलोगे सर सेम के क्यू बाय आर स्क्वायर। और बच्चों आप खुद देखना, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम, के की वैल्यू भी वही, क्यू भी वही, आर भी वही, तो बच्चों ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आप बोलोगे सर सेम आएगा। बिल्कुल सही दोनों का, बट बच्चों डायरेक्शन फिर से इसकी भी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अच्छा इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे रखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखोगे जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो भाई डायरेक्शन दोनों की क्या सेम। तो बच्चों जो ए वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बी वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। क्या बच्चों आप जानते हो अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम, तो बच्चों अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो सी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, दोनों को आप क्या कर लें ऐड। ये ऐसा है बच्चों, एक भी इधर खींच रहा है दूसरा भी इधर खींच रहा है, तो भाई क्या होगा, दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लो बच्चों, कितना आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों आपको ऐड करना पड़ेगा। ए की वजह से जो मैग्नीट्यूड है, बी वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को ऐड कीजिए बच्चों। याद रखें मैंने यहाँ पे वेक्टर मुंह नहीं बनाया, अगर बनाओ तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर सम अपनी क्लास 11th में पढ़ी हुई है, कैसे करते हैं वेक्टर सम। तो भाई ये 18 × 10⁵ प्लस ये भी कितना 18 × 10⁵ कितना आएगा 36 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा लिखिए, या फिर आप इसको ऐसा लिख लीजिए, डायरेक्शन किसके अलाउंग, इसके अलाउंग। क्लियर इतना पक्का? ओके चलते हैं आगे। अब मैं बच्चों आपके सामने आपका थर्ड न्यूमेरिकल लेके हाजिर हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल बच्चों क्या है कि आपको सी पॉइंट पे क्या करना है, आपको सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देख सकते हो किसकी वजह से, जो चार्ज आपका ए पॉइंट पे है और जो चार्ज आपका बी पॉइंट पे है, इन दोनों की वजह से आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई ए और बी पे जो चार्ज है दोनों बराबर है कितना, क्यू और क्यू, तीनों साइड्स बच्चों बराबर है, तो मतलब कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटरल। ठीक है, तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको सी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस बार दो के बजाय इस बार कितने चार्ज हैं, तीन। दो का मैंने आपको बता दिया, अब तीन का करते हैं। तो भाई तीनों की वजह से यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो फिर से बच्चों एक बार आपको इतना पता है कि भाई इस यहाँ पे, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ कि भाई मुझे इतना पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पे होगी वो क्या होगी, जो ए की वजह से है सी पे जो है वो ए की वजह से जो होगी, प्लस जो
बी की वजह, बच्चों देखो ये सिंपल है ना समझना, मैंने इनको अपने अकॉर्डिंग नाम दिए हैं। ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और बी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। यहाँ पे ये मत बोलना कि सी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, मतलब सी पॉइंट पे, इसका ये मतलब। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है आप यहाँ तक इसको रहने दे सकते हो। क्लियर है? ओके, तो बच्चों मुझे अब क्या बताना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि भाई किस पॉइंट पे, मुझे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। चलो बच्चों पहले मैं ए की वजह से यहाँ पे निकालता हूँ। यार ए की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ होगी, बिल्कुल होगी। क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस दूर, आप निकाल सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर। बी की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी, बिल्कुल होगी। क्या है बच्चों, यहाँ पे क्यू चार्ज है और डिस्टेंस आर है। याद रहे बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे चार्ज दिया जाए। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, मुझे इस चार्ज की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। दिया होगा तो भी ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। उसके लिए बच्चों आपको बस एक चार्ज का पता होना जरूरी है, क्यू, और कितनी दूरी पे वो पॉइंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो क्यू चार्ज से आर दूरी पे ये पॉइंट सी है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे पॉइंट सी है। इसकी वजह से हम निकालें, इसकी वजह से हम निकालें। चलो बच्चों निकालते हैं। तो भाई क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो बच्चों एक चीज तो आपको डायरेक्टली पता चल रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ए की वजह से है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी की वजह से है, उसका जो मैग्नीट्यूड। और बच्चों दोनों क्या होंगे, के क्यू बाय आर, दोनों बराबर है बच्चों, बिल्कुल। अच्छा बच्चों मुझे डायरेक्शन भी तो देखनी है। हर बार आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप डायरेक्शन देखते हो। डायरेक्शन रखिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज, ये वाला चार्ज क्या करेगा इसको, आप बोलोगे सर इधर रिपेल कर देगा, बिल्कुल सही है, रिपेल कर देगा। मैं इसको नाम दे दूंगा ए, ई। ये वाला चार्ज इसको यहाँ पे रिपेल कर देगा, तो भाई इसको मैं नाम दे दूंगा बी। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे दोनों का निकालना है रिजल्टेंट। एक ही पॉइंट पे बच्चों दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दोनों इक्वल वेक्टर हैं, बराबर हैं, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, बराबर। रिजल्टेंट निकालना है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचो तो क्लास 11th में आपको याद आएगा, यार हमने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में, कि अगर आप एक ही पॉइंट पे कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो भाई रिजल्टेंट क्या होगा, आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, जो उसका डायगोनल होगा वो क्या देगा, उसी पॉइंट से निकला गया डायगोनल, वो आपको रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है, दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे, तो बच्चों मुझे पहले यहाँ पे क्या कंप्लीट करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी बच्चों पहले एक पैरेललोग्राम। बच्चों यहाँ से निकला गया जो डायगोनल होगा ये आपको क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सी पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए वो ये होगा। अब क्या ऐसे ही आंसर निकल जाएगा, नहीं, इन दो वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल होगा। बच्चों ये अगर 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी कितना होगा 60। तो मुझे पता है इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 60। आपको याद होगा बच्चों क्लास 11th का कि जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकालते हो, उसका बच्चों फार्मूला ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये बच्चों इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था थीटा, याद होगा आपको। तो भाई अगर ऐसा कुछ है, आपको लॉ भी पता है, आपको फार्मूला भी पता है, तो भाई लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलो निकालते हैं बच्चों इसका आंसर। तो मुझे पता है दोनों वेक्टर कौन से हैं, मुझे बाकी भी पता है कि कैसे निकालना है। तो चलो बच्चों क्यों ना हम शुरू करते हैं। तो भाई क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, आपको इसके लिए बच्चों सीधा फार्मूला कि हमें इतना पता है कि जो ई होगा वो क्या होगा, पहले के मैग्नीट्यूड का स्केयर, दूसरे की वजह से उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर, 2 टाइम ई ए ई बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब बारी आती है इनको यूज करने की। तो भाई ई ए पता है मुझे के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये भी वही है ये भी वही है। क्यों ना मैं एक काम करूं बच्चों, इसको मैं ना मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, बराबर है ना दोनों। तो ई ए की जगह भी मैं x लिखूंगा, ई बी की जगह भी x, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई ए ई बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड कॉस ऑफ द एंगल। बच्चों दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 60 डिग्री था, और बच्चों आप सबको इतना तो पता ही है cos 60 होता है 1/2। तो ये कितना आएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों 1/2 आ गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो बच्चों कितना आएगा, ई जो आपका है x बाहर x√3, बट x है कितना बच्चों, ये तो आपको पता आपने किसको x माना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेट होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, साथ में क्या बच्चों √3।
तो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे बच्चों निकाल, और इस किस एंगल पे होगी, दोनों बराबर वेक्टर्स हैं, अगर ये 60 ये 60 तो भाई ये 30 होगा, इसके साथ भी 30 डिग्री एंगल बना रही होगी और इसके साथ भी 30 डिग्री एंगल। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपका अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इस बार बच्चों 3 से हम कुछ 4 चार्जेस की तरफ चलते हैं। क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है आपके पास, सारी साइड्स इसके बराबर होंगी, मैं स्क्वायर की लेंथ मान लेता हूँ a, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है होगा तो ये भी स्मॉल होगा, अंडरस्टूड है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी Q है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी Q है, और इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी Q है। क्लियर है? मैं इनको नाम दे देता हूँ बच्चों, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था कैपिटल B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है। मेरा बच्चों आपसे क्वेश्चन ये है कि इस स्क्वायर के मिड में, मिड कहाँ होता है स्क्वायर का, जहाँ पे इसके डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चों, मीट करते हैं, ठीक। इसके मिड में इस पॉइंट पे मुझे आप बताएं, इसके सेंटर में मुझे आप बताएं कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो भाई मुश्किल है क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बार 4 चार्ज आ चुके हैं, तो इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर आप सोल्यूशन की बात करें, आपसे पूछा क्या गया, आपको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है, पी पॉइंट पे पूछा गया है कि बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे आपको अगर चाहिए तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पे, अगर मैं उसको ई ही मतलब ई के साथ ही डिनोट कर रहा हूँ, तो होगी सर जो ए की वजह से है, जो बी की वजह से है, जो सी की वजह से है वहां पे, और जो डी की वजह से है, यही है ना। अब बच्चों अगर आप स्मार्ट हो, अब फटाफट मुझे आंसर बता दोगे कैसे। अब यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज रखें, क्योंकि सभी की दूरी बराबर है, जितना ये है उतना ये, उतना ये, उतना ये, पता है आपको, सेम चार्ज रखे गए हैं, तो आपको इतना तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम होगा। अच्छा, तो रखिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज, ए वाला चार्ज उसको इधर रिपेल करेगा, और सी पे रखा गया चार्ज उसको उतनी फोर्स के साथ इधर रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। डी वाला उसको यहाँ करेगा बच्चों, और बी वाला उसको उतनी फोर्स के साथ यहाँ पे कर देगा। अगर बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दें, आप एक चीज आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी कि इस पॉइंट पे हर तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, और यहाँ पे बच्चों जो ई ए है वो अपोजिट है ई बी के, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों नेगेटिव वेक्टर है ना। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ई ए प्लस ई बी का सम क्या आ जाएगा, 0। और दूसरा ई और क्या बच्चों, ई डी जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है किसके बच्चों, ई बी के। अगर ऐसा कुछ है, इक्वल एंड अपोजिट भी है तो माइनस भी आएगा, ऐसा कुछ है तो मतलब इन दोनों का जो सम होगा, माइनस वाले को इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा, ये भी क्या बच्चों 0। तो बच्चों अगर ये सब 0 है, इन दोनों का सम भी 0, इन दोनों का सम भी 0, तो इन चारों का सम भी क्या आएगा, डायरेक्ट है कि भाई 0 आएगा। ठीक है भाई, ये आप ऐसे करोगे। अब डायरेक्ट भी बता सकते थे भाई इसको इतनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे, कहीं जाएगा नहीं जाएगा, जितनी फोर्स नीचे उतनी ऊपर, कहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या 0। अब आप बोलोगे सर आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे थे और अब आप फोर्स बोल रहे हो। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक वो फोर्स है जो एक यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, अब आपको मैं कुछ एक और कंसेप्ट बताता हूँ जिसमें मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। अब बच्चों आप सबको पता है कि एक अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होती है, आप बोलोगे सर KQ/r²। आप इस बात को समझते हो। अच्छा बच्चों, मैं आपको जो ग्राफ बताने जा रहा हूँ वो ग्राफ कुछ इस प्रकार है। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको बच्चों क्या करना है, ये डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैं x और इसको मैं x डैश कह रहा हूँ, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। मुझे ये बताना है बच्चों कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी चेंज आएगा, ग्राफिकली उसको बताना है। तो बच्चों ग्राफिकली मैं उसको कैसे बताऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इस एक्सिस पे बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, ये वाली एक्सिस क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, और ये बच्चों क्या है, डिस्टेंस। तो बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से समझिएगा।
मुझे इतना पता जैसे जैसे क्यू से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, कम होती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। और तो बच्चों अगर आर ही जीरो हो जाए, ये पॉइंट सीधा इसके पास आ जाए, बिल्कुल पास आ जाए, आर जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। तो भाई जब एक्स मतलब जब आर यहाँ पे मतलब क्या डिस्टेंस बता रहा है, तो भाई जब एक्स अप्रोच करता है किसको, एक्स अप्रोच करता है ना जीरो को, यानी कि डिस्टेंस अप्रोच करता है जीरो, यहाँ पे मैं एक्स के साथ डिस्टेंस बता रहा हूँ, डिस्टेंस अप्रोच करता है जीरो को, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इंफिनिटी। तो ई अप्रोच करती है इंफिनिटी। तो ये ग्राफ बच्चों कुछ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे एक्स यहाँ पे जीरो है, ये ओरिजिन पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। और बच्चों ग्राफ ऐसा आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ का तो समझ आ गया, ठीक है, जब एक्स जीरो है तो ई इनफाइनाइट, इंफिनिटी मतलब ऑलमोस्ट, देखो इसके साथ टच नहीं करोगे, पैरेलल कर दोगे थोड़ा कि इंफिनिटी है। अच्छा, और दूसरा जब बच्चों आर इनफाइनाइट होगा, जब मतलब डिस्टेंस, मैं यहाँ पे डिस्टेंस को एक्स के साथ बता रहा हूँ, जब एक्स अप्रोच करता है इंफिनिटी को, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, किसी एक चीज को इतना डिवाइड कर दिया कि भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो। तो भाई ई किसको अप्रोच करेगा, जीरो। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाता जा रहा हूँ, एक्स बच्चों इंफिनिटी को जा रहा है, तो बच्चों ई क्या, ई कम कम होता 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 होता, तो जब ये इंफिनिटी होगा वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों इसको आप ऐसे रखोगे। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से बताता हूँ, किसी एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा ज्यादा होता है, तो बच्चों आप देखिए इंफिनिटी, और जैसे जैसे मैं दूर चलता जाता हूँ वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, और इन्फिनिटी पे मतलब इतनी दूर चला जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, ये तो था बच्चों पॉजिटिव वाली साइड। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि अगर मैं इसके नेगेटिव साइड बात करूँ, यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो नो डाउट बच्चों उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा बच्चों, वो यही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा इसकी, ये लेफ्ट साइड, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या नेगेटिव। तो बच्चों ग्राफ कहाँ पे आएगा, ये ई पॉजिटिव ऊपर और नीचे बच्चों ई क्या नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और यहाँ पे x क्या नेगेटिव। तो बच्चों जब मैं इसकी दूसरी तरफ चला जाऊंगा, जब x यानी कि डिस्टेंस नेगेटिव होगा दूसरी तरफ, तो मुझे e को नीचे से बताना है। तो भाई जब यहाँ पे फिर से एक बार, जब डिस्टेंस जीरो तो e क्या इंफिनिटी, तो भाई यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ऐसे कोई एक ग्राफ आ जाएगा। अब इसे आप कैसे समझोगे बच्चों, जैसे x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो e अप्रोच कर रहा है माइनस इंफिनिटी को, माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डायरेक्शन दूसरी तरफ है। और जब x कहाँ अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, मतलब ये इतना दूर है, इसके दूसरी तरफ है चार्ज के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम कम होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वहां पे अप्रोच करेगी जीरो को। देखो धीरे 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 यहाँ पे आ रही। तो बच्चों ये ग्राफ मैंने आपको बताया, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ओरिजिन पे, तो x डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफिकली क्या वेरिएशन आएगी वो आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। ओके, तो बच्चों अब हम ग्राफ बनाएंगे। अगर आपके पास ओरिजिन पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इस बार आपके पास ओरिजिन पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज है। तो बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज रखा। अब मुझे देखना है कि भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। याद रहे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नेगेटिव माइनस, मतलब यहाँ पे जैसे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे रखा गया टेस्ट चार्ज इस तरफ, जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कहाँ बनाना है उसको आपने, नीचे। तो भाई जब x पॉजिटिव है, जब मतलब इसके राइट साइड हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव। तो भाई ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और जब ये जीरो होगा, x जीरो, डिस्टेंस जीरो होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, तो भाई e इंफिनिटी होगी, बट किस में होगी, राइट साइड, माइनस में। तो भाई ऐसे कोई ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पता चलता है, जब x अप्रोच करता है जीरो को, तो भाई e किसको अप्रोच करता है, माइनस इंफिनिटी को। जब x जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट कैसा, इसके पास रखूंगा तो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव वाली साइड, तो नेगेटिव नीचे। क्लियर है? ओके, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से पता चल जाएगा आपको। अगर ये पता चल गया बच्चों, अब जरा देखते हैं, अगर मैं नेगेटिव साइड बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे रखेगी किसी भी टेस्ट चार्ज को माइनस को राइट साइड खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, ऊपर, एक्स नेगेटिव ये ऊपर। तो बच्चों इस बार ग्राफ आपका कुछ ये आएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, फिर से बच्चों जब x अप्रोच करता है जीरो को, जब डिस्टेंस जीरो होगा, इस चार्ज के बिल्कुल पास वाले उसकी बात कर रहा हूँ, इस चार्ज के बिल्कुल पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑलमोस्ट मतलब इंफिनिटी। और जब इससे मैं दूर चला जाऊंगा, जब x इंफिनिटी हो जाएगा बहुत दूर, वहां पे बच्चों ऐसे दूर जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कम होता जाएगा और क्या हो जाएगी, जीरो। ये बच्चों जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपके सामने है। मुश्किल लग सकता है शुरू में, अगर आप पहली बार करो, प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बार बार सारा हो जाएगा। क्लियर? ओके।
तो बच्चों ये रहा आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो भाई ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ ऐसा कहीं पे पढ़ा है? अब बोल के सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ा है, लाइंस क्या हुई, जरा देखते हैं। आपने बच्चों ये पढ़ा है, फिर से बच्चों देखो ये चीज मैंने आपको बड़ी बार बता दी है भाई, किसी एक चार्ज से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच्चों, आप बोलोगे सर k3/r²। याद रहे बच्चों, मैं इस यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और मैं इसको सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक ही मतलब समझिएगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितनी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे मैं इस चार्ज के पास जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कम, यहाँ पे थोड़ी वीक हो जाएगी, यहाँ पे वीक वीक होते 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 फाइनली चीज। और आपको एक और चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो बच्चों, डायरेक्शन भी हो। सिंपल सी बात। चलो बच्चों अब जरा देखते हैं, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा। आपके पास अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं बोलूं कि बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, अब बोलोगे सर कुछ होगी, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, सर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। और जब मैं बोलूंगा बच्चों वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, आप बोलोगे सर एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एरो हेड, एरो आपको डायरेक्शन बताता है और स्ट्रेट लाइन क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वो कितनी है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आप एक लाइन बना लीजिए और एरो बना लीजिए जो आपको डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। यहाँ पे बच्चों पूछूं तो आप बोलोगे अब यहाँ पे यार डायरेक्शन तो वही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कैसे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टेस्ट चार्ज को आप यहाँ पे रखिए, उसको रिपेल करेगा, बट इस बार वो कम फोर्स के साथ करेगा, तो एरो थोड़ा छोटा हो गया। आगे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितनी है, बोलोगे इसी डायरेक्शन में करेगा बट थोड़ी और कम फोर्स के साथ, तो एरो थोड़ा और कम, यहाँ पे जाएंगे तो एरो छोटा छोटा, फाइनली क्या हो जाएगा, एरो डिसअपियर हो जाएगा। जैसा इसके लिए है बच्चों वैसा इसके लिए भी होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, एक बड़ा एरो, छोटा एरो, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगी फोर्स तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम और यहाँ पे बड़ा कम, ऐसा कुछ होगा। तो भाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर अब मैं क्या करूं, अब बड़े सारे एरो ना मैं क्यों ना एक काम करूं, यार मैं इसको सीधा इसकी टेल को लास्ट वाले के हेड के साथ जोड़ दूं, इसकी टेल को लास्ट वाले के हेड के साथ जोड़ दूं, मैं इकट्ठा कर लेता हूं। तो भाई जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, तो आपको कुछ ये मिलेगा, आपको कुछ ये मिलेगा, क्योंकि बच्चों लेंथ तो इसकी इंफिनिटी तक होगी, क्योंकि इंफिनिटी पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ लाइंस मिलेंगी जो क्या बताती हैं बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बताती हैं उसको। यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे होगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायरेक्शन तो सर ये बता रही है बट ये मैग्नीट्यूड थोड़ी बता रही है कि कहाँ पे कितनी है, हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। तो बच्चों यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड पता चलेगा इनके बीच की दूरी के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे भी कुछ ज्यादा होगी, यहाँ पे भी कुछ होगी, यहाँ पे भी कुछ होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर इन सारे पॉइंट्स को बच्चों मैं देखूं तो इनके बीच में दूरी कम है, जैसे जैसे मैं दूर चलता जा रहा हूँ इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। और बच्चों फील्ड भी क्या होती जा रही थी, जैसे जैसे हम किसी चार्ज से दूर जाते हैं फील्ड भी वीक होती जाती है। तो इनके बीच की डेंसिटी कितनी है ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। अच्छा जी सारा मैंने आपको बताया, तो अब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली ये वो लाइंस है, ये वो लाइंस हैं जो क्या बताती हैं, सिंपल सी बात है, ये वो पाथ है जो कौन फॉलो करता है, टेस्ट चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप सिंपली ये कह सकते हो द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो पाथ है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है आपके पास बच्चों, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई उसकी वजह से अगर हम बात करें तो उसके अराउंड एक टेस्ट चार्ज क्या पाथ फॉलो करेगा,
यहाँ पे रखोगे तो इधर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर 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 जाएगा। तो बच्चों ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, लाइंस क्या है बच्चों आपकी, ये लाइंस है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो बच्चों देखते हैं, अब अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं अब बोलोगे सर पॉजिटिव की वजह से तो आपने बता दिया, अगर इसकी जगह मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती। तो भाई अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे अगर मैं कहीं पे टेस्ट चार्ज रखता तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, यहाँ पे रखता तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, यहाँ पे रखता तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, यहाँ पे रखता तो इसकी तरफ होता, यहाँ पे रखता तो ये। तो बच्चों ऐसी कुछ लाइंस बन जाती। ये जो लाइंस है बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, किसकी वजह से, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्लियर है ना। चलो बच्चों हम एक काम करते हैं, अब मैं थर्ड आपको बताता हूं। अगर आपके पास एक सिस्टम होता, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास एक सिस्टम है दो पॉजिटिव और बराबर वाले पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो देखते हैं बच्चों, अगर आपके पास ये कोई दो पॉजिटिव होते तो भाई क्या होता, टेस्ट चार्ज अगर मैं इसके अराउंड रखता तो बच्चों यहाँ पे रखता, टेस्ट चार्ज वो कहीं भी नहीं जाता, पॉजिटिव ने जितना उसको यहाँ रिपेल करना है, इसने इसको यहाँ पे करना है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ रखूंगा तो, अच्छा यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, चलो पहले रफली बताते हैं, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, यहाँ पे रखता तो इसके बीच में कहीं चला जाता है ना, सिंपल सी बात है। एक इधर भेजना चाहता है, एक इधर भेजना चाहता है, तो भाई बीच में चला जाएगा। तो अब दोनों की वजह से बच्चों अगर हम कंबाइंड बात करें तो चार्ज कहां जाएगा, टेस्ट चार्ज कहां जाएगा, तो बच्चों टेस्ट चार्ज यहां जाएगा ऐसे। अब बोलोगे सर ये ऊपर क्यों चले गए, यहाँ पे इधर नहीं जा सकता था, नहीं यहाँ पे रखते तो बच्चों ये इसको इधर भेजता, ये इसको इधर भेजता, एक इधर भेजना चाहता है, एक इधर भेजना चाहता, तो उसके बीच में कहीं चला जाएगा। तो बच्चों ये कुछ ऐसा बनेगा आपकी फील्ड लाइन, यहाँ पे रखूंगा तो इसको इधर रिपेल कर देगा, यहाँ पे रखूंगा तो इसको इधर रिपेल कर देगा, यहाँ पे रखूंगा तो इधर रिपेल कर देगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा ये पॉजिटिव इधर रिपेल कर देगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर रिपेल, भाई यहाँ से यहाँ रिपेल कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। चलो देखते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं आपको फोर्थ बता रहा हूं, ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर आपके पास एक सिस्टम हो इक्वल और अपोजिट चार्ज का, बच्चों इस बात को समझते हो, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अब अगर मैं बोलूंगी बच्चों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, रखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया बच्चों, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे रखेगी टेस्ट चार्ज को, ये इधर रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रखेगी टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो टेस्ट चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव बोलेगा मेरे पास आ जाए भाई मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी तरफ चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रखूंगा तो इसको उसने यहाँ भेजना था, बट नेगेटिव दूसरी तरफ क्या बोलेगा, अट्रैक्ट करना है, तो भाई इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे रखूंगा तो पॉजिटिव ने रिपेल करना था, नेगेटिव ने अट्रैक्ट, बट क्योंकि पॉजिटिव पास है इसकी रिपल्शन ज्यादा, तो वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे रखूंगा तो भाई नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव रिपेल करता है, बट नेगेटिव के पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा, इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे रखूंगा तो उसमें यहां से होता हुआ फाइनली यहाँ आना था। बच्चों कितनी लंबी बनाओगे, नहीं तो आप यहाँ तक कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ऐसे क्या बनी आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इज दैट क्लियर? ओके। और बच्चों अगर हम बात करें, चलो एक और आपको बता देते हैं, अगर आपके पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं बच्चों आपके पास। जैसे एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही बच्चों अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे है। बच्चों ये बिल्कुल ऐसी प्लेट्स हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, तो क्या होगा भाई,
तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्ट यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, ये जो आपके सामने दिख रही है। क्लियर है? तो बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। अगर आपसे कोई पूछा बोलोगे सर ये वो पार्ट है जो कौन फॉलो करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है? अच्छा, तो आपने डिफरेंट एक चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव, अगर इक्वल अपोजिट चार्ज प्लेट है तो क्या होगा। तो बच्चों आपने ये सारा पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।